अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो वीडियो है वो बनाई जा रही है पंजाब यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से। मीन जो बच्चे जिन्होंने एंटी टेस्ट के लिए अप्लाई की है 14 जून को इंशाल्लाह एंटी टेस्ट होने जा रहे हैं। तो सब अपनी अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर रहे होंगे। किसी का कोई इशू आ रहा होगा तो उसमें भी वीडियो बनाई हुई है, अगर किसी का कोई इशू आ रहा है तो कैसे करें। तो आज हम जो है क्योंकि फ्यू डेज आर रिमेनिंग, तो उसमें हमें चाहिए कि बच्चे कुछ कंफ्यूज हैं कि कैसा पेपर आएगा, क्या किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम उसके हवाले से आज ये वीडियो बना रहे हैं। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं पीयू कॉमर्स सेक्शन। जैसे जो बच्चे आई कॉम कर रहे हैं, जो बीबीए में अप्लाई कर रहे हैं, लाइक उनका जो सब्जेक्ट्स होंगे वो अकाउंटिंग होगा, कॉमर्स होगा, इकोनॉमिक्स होगा। ये तीन जो है सिलेक्टिव है, बाकी कुछ कंपलसरी है लाइक इंग्लिश, जीके, जनरल नॉलेज और बाकी चीजें जो है वो उस तरह की। अच्छा, इसमें जस्ट फॉर मीन के लास्ट पेपर आए भी हुए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, इसी तरह ही आए हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर ड्यूरिंग द ईयर इज ओपनिंग कैपिटल, न्यू कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, फ्रेश कैपिटल। जो भी बिजनेस इन्वेस्ट करता है ऑनर ड्यूरिंग द ईयर, वो जो भी होता है वो बिजनेस फ्रेश कैपिटल होता है। जो बिजनेस दैट मीन जस्ट फॉर हिंट, नॉट अ फाइनल स्टेटमेंट prepared to calculate profit and loss is called statement of profit and loss, इसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो ये इस तरह के मेथड टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम। तो ये डिफरेंट मेथड हैं सिंगल एंट्री। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि इस तरह के जो है क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं कॉमर्स की तरफ। द मेन एम ऑफ बिजनेस इज टू एक्सचेंज वेलफेयर सर्विस अर्न प्रॉफिट। अब देखें, मेन एम बिजनेस का सर्विसेज देना और अर्न प्रॉफिट होता है। तो इसमें ज्यादा जो अप्रोप्रिएट है वो है कि बिजनेस का एम होता है प्रॉफिट कमाना। जिस तरह हम बिजनेस के स्टूडेंट जो हैं वो डेफिनेशन भी पढ़ते हैं, एनी लीगल एक्टिविटी विच इज डन फॉर sake of profit is called business. The object of non-economic activity is to serve the society beside the spiritual satisfaction। हाँ, ऐसा ही है। जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है दैट मीन के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह काम करती है, ईडी सेंटर है, जो भी है जिनका एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता, वो जस्ट सोसाइटी को सर्व कर रहे होते हैं। अब बिजनेस डील विद द फॉलोइंग एक्टिविटी, सोशल, नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमी को जस्ट करता है। जो बिजनेस है वो लेन देन सिर्फ पैसे को देखता है। तो ये है इस तरह। इसी तरह इकोनॉमिक्स का कुछ पेपर होगा तो इस तरह होगा। द बुक वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन बाय एडम स्मिथ है। हाउ मेनी पार्ट एडम स्मिथ डिवाइडेड इनटू बुक्स। तो उसने फोर किए हैं ना, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक इज अ साइंस ऑफ। तो ये सोशल है, किसी ने स्पिरिचुअल का, किसी ने हर एक एडम स्मिथ, मार्शल और रॉबिन की डिफरेंट थ्योरी है। नेक्स्ट है अल्फ्रेड मार्शल रॉट हिज बुक इन द ईयर ऑफ 1890 में उन्होंने बुक लिखी थी। तो सो इस तरह है। नेक्स्ट आ गया जी मैथ्स। तो मैथ का जो फंक्शन है ये सिर्फ जिन्होंने देना है आईसीएस का एग्जाम है ये उनके लिए, या एफएससी वालों के लिए। ये कॉमर्स के स्टूडेंट का ये मैथ नहीं होगा। और कुछ जो है इस तरह जनरल हिस्ट्री, जिस तरह जीके जनरल नॉलेज कहते हैं, वो वाज द सेकंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, विच इस्लामिक मंथ पाकिस्तान कम इनटू बीइंग, हु इज आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये हम सारी चीजें जो है वो देखते आए हैं। और रमजान के अंदर हुआ था। तो हम डिफरेंट, ये आपको आइडिया है इस तरह का, लेकिन मैं जस्ट आपको हिंट देना चाह रहा था कैसा होगा। अब बायो वाले बच्चे जिनका साइंस में है वो किस तरह देखेंगे कि उनका पेपर पैटर्न क्या होगा और वो किस तरह से क्वेश्चन होंगे, वो ये देखें। विच टेक्निक्स टू टेस्ट अंडर थर्ड। तो ये आपको जस्ट फॉर हिंट में समझाना चाह रहा था। आगे केमिस्ट्री का इसी तरह देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, ठीक है। इंग्लिश 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 इंग्लिश। इंग्लिश का जो पेपर होगा वो इस तरह होगा। जो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे वो इस तरह होगा। वेयर वाज अ पैकेज लिंक। ये आपको पता है कि फर्स्ट ईयर में जो है ना उस तरह देखते हैं। फ्रंट डोर में पढ़ा था ना वो जब जाती है उसका। हाउ वाज अ पुश बटन कवर विद अ वुडन लेड प्लास्टिक ग्लास जो उनके साथ था। देयर वाज अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर स्टॉइस्ड एट बॉटम ऑफ द बॉक्स। तो सो इस तरह के ये इजी है थोड़ा सा इसकी प्रिपरेशन। जनरल नॉलेज हो गया, मैथमेटिक्स का पासिंग स्टडी है जो, उसका कुछ एमसीक्यूज होंगे। तो ये ऑल अबाउट जो है वो 100 एमसीक्यूज का पेपर होगा, जिसका जितने भी आप स्कोर करेंगे उसका 25% आपके मेरिट में काउंट हो जाएगा। उसका 25% आपको दैट मीन की एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा। अखुवत मीन ब्रदरहुड, सिस्टरहुड, फादरहुड, मदरहुड। ब्रदरहुड, इस्लामिक वेलफेयर स्टेट इज बेस्ड ऑन मोनोथिज्म से होता है, ग्रुप ऑफ मुस्लिम लीडर विद तो दैट मीन कि ये इस तरह का कोई पेपर आपको जो है देना होता है। स्टैटिस्टिक्स, जिन बच्चों का स्टैट्स का है
तो ये उन बच्चों का इस तरह के कुछ हमसे भी पूछे जाएंगे। तो दैट्स मीन ऑल, जो मेरा मेन मिशन था वो ये था कि आप लोगों को समझ होना चाहिए कि आपका जो भी किसी भी आप कर रही हैं, पीयू कॉमर्स में कर रहे हैं, पीयू आर्ट्स में कर रहे हैं, पीयू ह्यूमैनिटीज में कर रहे हैं, पीयू मेडिकल मीन पीयू एम में कर रहे हैं, तो स्टैट्स में कर रहे हैं, कंप्यूटर में कर रहे हैं, कॉम्बाइन है, कोई भी सेक्टर में आप कर रहे हैं, तो उसके लिए जो मेथड है या जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो यही हैं, और इस तरह से टॉपिक से आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। और 100 मार्क्स का होगा। नॉट इजी और नॉट मच कॉम्प्लिकेटेड पेपर, इस तरह नहीं होता। हर एक लेवल से होता है कि इजीली बच्चे पास भी हो जाए तो in plural sense stats mean method, numerical data simple population value, numerical data registration is a source of credit, तो color of hair is a continuing value। तो डिफरेंट चीजें जो है ना स्टैट्स में इस तरह होता है जिस तरह मीन मीडियन मोड है। तो सेकंड चीज, अगर अभी भी कोई लाइक आज 8 जून है, अभी 6 डेज आर कमिंग टू एंट्री टेस्ट फाइनल पेपर के लिहाज से कुछ टाइम अभी है। अगर कोई बच्चे जिनको नोट्स चाहिए हों, जिन्होंने कुछ ये 2-3 दिन में प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो उनके लिए मैं ये ओपन कर रहा हूँ क्लास, ताकि उनको मुकम्मल गाइड किया जाए, प्रॉपर A to Z गाइड किया जाए कि उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीज़ें ज़्यादा हैं, तो हम उनको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। और ऑफ कोर्स ये थोड़ा पेड सेशन होगा, तो ये जस्ट फॉर आपको इंट्रोडक्शन क्लास थी, ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, या आपका जो पेपर आएगा वो किस तरह आएगा। एमसीक्यूज होगा और उसको अपने से चेक करना होगा। जो भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे उसमें से आपसे पूछा जाएगा। 3 आपके ऑप्शनल होंगे और बाकी कंपलसरी होंगे, लाइक इंग्लिश और जीके और हिस्ट्री। हर एक का ऑलमोस्ट कोई 20% या 18-20% पोर्शन हर एक का सेट होगा उसके अंदर। तो अगर आपको कोई भी प्रिपरेशन के हवाले से कोई इशू है या कोई नोट्स चाहिए, उस हवाले से आप गिवन नंबर 0308741804 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें आपको जो है वो फिर प्रॉपर गाइड किया जाएगा विद स्पॉट, विद सिलेबस आउटलाइन, और आपको मुकम्मल उसमें A to Z गाइडेंस दी जाएगी कि आपने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, कौन कौन से प्रोग्राम में आप अप्लाई करेंगे तो पंजाब यूनिवर्सिटी में आपका मेरिट बन जाएगा। यू नो एज वेल के एशिया में टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, हर एक की कोशिश होती है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में वो जो है अप्लाई करें और उनका एडमिशन सिक्योर हो जाए। तो ये चीज़ें कुछ आपने याद रखनी है। बाकी प्रिपरेशन के हवाले से मैं अनाउंस कर चुका हूँ, तो कोई किसी किस्म का भी आपको इशू है तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता करें कि जी मुझे प्रिपरेशन चाहिए, तो उसमें आपको इंडिविजुअल क्लासेस, ग्रुप क्लासेस, बहुत ऑप्शन अवेलेबल है। तो हम आपको A to Z गाइड करेंगे। और फॉर गेटिंग बेटर, अगर आपको पता है कि ये 100 मार्क्स का जो है ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसका 20 आम फार्मूला 80% इसमें काउंट करते हैं, अपना स्कोर करते हैं, तो इसका 25% 80 का जितना भी बनेगा वो आपके मेरिट में ऐड हो जाएगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, आपने इसको लाइट नहीं लेना। दैट मीन के मैट्रिक में आपने जितना भी कर लिया उससे भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आपके उतने परसेंट मार्क्स जो है वो इसमें कैलकुलेट होंगे। तो खैर, अगर आपको कोई भी प्रिपरेशन के हवाले से चाहिए होगा तो हम रेडी फॉर दैट। तो ये ओपनिंग सेशन जस्ट फॉर यू था इंट्रोडक्शन के लिए। तो होपफुली यू कैन ज्वाइन। ओके, अल्लाह हाफिज।